सारांश ये कि कांग्रेस वालों की एक न चली। व्यापारियों का एक डेपुटेशन 9 बजे रात को पंडित जी की सेवा में उपस्थित हुआ। पंडित जी ने आज भोजन तो खूब डटकर किया था, लेकिन डटकर भोजन करना उनके लिए कोई असाधारण बात न थी। महीने में प्राय 20 दिन वो अवश्य ही न्योता पाते थे, और निमंत्रण में डटकर भोजन करना एक स्वाभाविक बात है। अपने सहभोजियों की देखा देखी, लाग डांट की धुन में, या गुरु स्वामी के सविनय आग्रह से, और सबसे बढ़कर पदार्थों की उत्कृष्टता के कारण भोजन मात्रा से अधिक हो ही जाता है। पंडित जी की जठराग्नि ऐसी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होती रहती थी। अतएव इस समय भोजन का समय आ जाने से उनकी नीयत कुछ डावाडोल हो रही थी। ये बात नहीं कि वो भूख से व्याकुल थे, लेकिन भोजन का समय आ जाने पर अगर पेट अफरा न हुआ हो, अजीर्ण न हो गया हो, तो मन में एक प्रकार की भोजन की चाह होने लगती है। शास्त्री जी की इस समय यही दशा हो रही थी। जी चाहता था किसी खोचे वाले को पुकार कर कुछ ले लेते, किंतु अधिकारियों ने उनके शरीर की रक्षा के लिए वह कई सिपाहियों को तैनात कर दिया था। वे सब हटने का नाम न लेते थे। पंडित जी की विशाल बुद्धि इस समय यही समस्या हल कर रही थी कि इन यमदूतों को कैसे टालूं। खामखा इन पाजियों को यहाँ खड़ा कर दिया। मैं कोई कैदी तो हूं नहीं कि भाग जाऊंगा। अधिकारियों ने शायद वो व्यवस्था इसलिए कर रखी थी कि कांग्रेस वाले जबरदस्ती पंडित जी को वहां से भगाने की चेष्टा न कर सके। कौन जाने वे क्या चाल चले। ऐसे अनुचित और अपमानजनक व्यवहारों से पंडित जी की रक्षा करना अधिकारियों का कर्तव्य था। वो अभी इस चिंता में थे कि व्यापारियों का डेपुटेशन आ पहुंचा। पंडित जी कोहनियों के बल लेटे हुए थे, संभल बैठे। नेताओं ने उनके चरण छूकर कहा, महाराज, हमारे ऊपर आपने क्यों ये कोप किया है? आपकी जो आज्ञा हो वह हम शिरोधार्य करें। आप उठिए, अन्न जल ग्रहण कीजिए। हमें नहीं मालूम था कि आप सचमुच ही ये व्रत ठानने वाले हैं, नहीं तो हम पहले ही आपसे विनती करते। आप कृपा कीजिए, 10 बजने का समय है। हम आपका वचन कभी न टालेंगे। मोटेराम ने कहा, ये कांग्रेस वाले तुम्हें मटिया मेट करके छोड़ेंगे। आप तो डूबते ही है, तुम्हें भी अपने साथ ले डूबेंगे। बाजार बंद रहेगा तो इससे तुम्हारा ही टोटा होगा। सरकार को क्या, तुम नौकरी छोड़ दोगे। आप भूख मरोगे, सरकार को क्या, तुम जेल जाओगे। आप चक्की पीसोगे, सरकार को क्या। हाँ, न जाने इन सबको क्या सनक सवार हो गई है कि अपनी नाक काट कर दूसरों का शगुन मानते हैं। तुम इन कूटनीतियों के कहने में ना आओ। हाँ, क्यों, दुकानें खुली रखोगी? सेठ ने कहा, महाराज, जब तक शहर भर के आदमियों की पंचायत न हो जाए तब तक हम इसका बीमा कैसे ले सकते हैं? कांग्रेस वालों ने कहीं लूट मचवा दी तो कौन हमारी मदद करेगा? आप उठिए, भोजन पाइए। हम कल पंचायत करके आपकी सेवा में जैसे कुछ होगा हाल देंगे। तो फिर पंचायत करके आना। हैं। डेपुटेशन जब निराश होकर लौटने लगा तो पंडित जी ने कहा, हैं, किसी के पास सूंघनी तो नहीं है? एक महाशय ने डिबिया निकालकर दे दी। लोगों के जाने के बाद मोटेराम ने पुलिस वालों से पूछा, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? सिपाहियों ने कहा, साहब का हुक्म है, क्या करें? यहाँ से चले जाओ। आपके कहने से चले जाए, कल नौकरी छूट जाएगी तो आप खाने को देंगे। हम कहते हैं चले जाओ, नहीं तो हम ही यहाँ से चले जाएंगे। हम कोई कैदी है जो तुम घेरे खड़े हो? चले क्या जाइएगा, मजाल है। मजाल क्यों नहीं है बे? कोई जुर्म किया है? अच्छा, जाओ तो देखे। पंडित जी ब्रह्मतेज में आकर उठे और एक सिपाही को इतनी जोर से धक्का दिया कि वह कई कदम पार जा गिरा। दूसरे सिपाहियों की हिम्मत छूट गई। पंडित जी को उन सब ने थल थल समझ लिया था। पराक्रम देखा तो चुपके से सटक गए। मोटेराम अब लगे इधर उधर नजरें दौड़ाने कि कोई खोचे वाला नजर आ जाए, उससे कुछ ले। किंतु ध्यान आ गया, कहीं उसने किसी से कह दिया तो लोग तालियां बजाने लगेंगे। नहीं, ऐसी चतुराई से काम करना चाहिए कि किसी को कानो कान खबर ना हो। ऐसे ही संकटों में तो बुद्धि बल का परिचय मिलता है।
एक क्षण में उन्होंने इस कठिन प्रश्न को हल कर लिया। दैव योग से उसी समय एक खोचे वाला जाता दिखाई दिया। 11 बज चुके थे। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। पंडित जी ने बुलाया, खोचे वाली, ओ खोचे वाली। खोचे वाले ने कहा, कहिए, क्या दूं? भूख लगाई ना? अन्न जल छोड़ना साधुओं का काम है, हमारा आपका नहीं। अबे क्या कहता है? यहाँ किसी साधु से कम है। चाहे तो महीने पड़े रहे और भूख प्यास न लगे। तुझे तो केवल इसलिए बुलाया है कि जरा अपनी कुप्पी मुझे दे। देखो तो वहाँ क्या रेंग रहा है। मुझे भय होता है कि सांप न हो। खोचे वाले ने कुप्पी उतार कर दे दी। पंडित जी उसे लेकर इधर उधर जमीन पर कुछ खोजने लगे। इतने में कुप्पी उनके हाथ से छूटकर गिर पड़ी और बुझ गई। सारा तेल बह गया। पंडित जी ने उसमें एक ठोकर और लगाई कि बचा खुचा तेल भी बह गया। खोचे वाले ने कुप्पी को हिलाकर कहा, महाराज, इसमें तो जरा भी तेल नहीं बचा। अब तक 4 पैसे का सौदा बेचता, आपने ये खटराक बढ़ा दिया। मोटेराम ने कहा, भैया, हाथ ही तो है। छूट गिरी तो आपके हाथ काट डालूं। ये लो पैसे, जाकर कहीं से तेल भर लो। खोचे वाले ने पैसे लेकर कहा, तो अब तेल भरवा कर मैं यही थोड़े ही आऊंगा। मोटेराम ने कहा, खोचा रखे जाओ, लपक कर थोड़ा तेल ले लो, नहीं मुझे कोई सांप काट लेगा तो तुम्हीं पर हत्या पड़ेगी। कोई जानवर है जरूर, देखो वह रेंगता है, गायब हो गया। दौड़ जाओ पट्टे, तेल लेते आओ, मैं तुम्हारा खोचा देखता रहूंगा। डरते हो तो अपने रुपए पैसे लेते जाओ। खोचे वाला बड़े धर्म संकट में पड़ा। खोचे से पैसे निकालता है तो भय है कि पंडित जी अपने दिल में बुरा न माने, सोचे मुझे बेईमान समझ रहा है। छोड़कर जाता है तो कौन जाने इनकी नीयत क्या हो। किसी की नीयत सदा ठीक नहीं रहती। अंत को उसने यही निश्चय किया कि खोचा यही छोड़ दूं, जो कुछ तकदीर में होगा वो होगा। वो उधर बाजार की तरफ चला। इधर पंडित जी ने खोचे पर निगाहें दौड़ाई तो बहुत हताश हुए। मिठाई बहुत कम बच रही थी। 5-6 चीज़ें थी, मगर किसी में 2 अदद से ज़्यादा निकालने की गुंजाइश न थी। फंडा फूट जाने का खटका था। पंडित जी ने सोचा, हे, इतने से क्या होगा, केवल क्षुधा और प्रबल हो जाएगी। शेर के मुंह खून लग जाएगा, गुनाह वही लज्जत है। अपनी जगह पर जा बैठे, लेकिन दम भर के बाद प्यास ने फिर जोर किया। सोचा, कुछ तो ढारस हो ही जाएगा। आहार कितना ही सूक्ष्म हो, फिर भी आहार ही है। उठे, मिठाई निकाली, पर पहला ही लड्डू मुंह में रखा था कि देखा खोचे वाला तेल की कुप्पी जलाए कदम बढ़ाता चला आ रहा है। उसके पहुंचने के पहले मिठाई का समाप्त हो जाना अनिवार्य था। एक साथ 2 चीज़ें मुंह में रखी। अभी चुबला ही रहे थे कि वो निशाचर 10 कदम और आगे बढ़ाया। एक साथ 4 चीज़ें मुंह में डाली और अधकुचली ही निगल गए। अभी 6 अदद और थी और खोचे वाला फाटक तक आ चुका था। सारी की सारी मिठाई मुंह में डाल ली। अब न चबाते बनता है ना उगलते। वो शैतान मोटर कार की तरह कुप्पी चमकाता हुआ चला ही आता था। जब वो बिल्कुल सामने आ गया तो पंडित जी ने जल्दी से सारी मिठाई निगल ली। मगर आखिर आदमी ही थे, कोई मगर तो थे नहीं। आंखों में पानी भराया, गला फंस गया, शरीर में रोमांच आया, जोर से खांसने लगे। खोचे वाले ने तेल की कुप्पी बढ़ाते हुए कहा, ये लीजिए, देख लीजिए, चले तो है आप उपवास करने, पर प्राणों का इतना डर है। आपको क्या चिंता, प्राण भी निकल जाएंगे तो सरकार बाल बच्चों की परवस्ती करेगी। पंडित जी को क्रोध तो ऐसे आया कि इस पाजी को खरी खरी सुनाऊं, लेकिन गले से आवाज न निकली। कुप्पी चुपके से ली और झूठ मूठ इधर उधर देखकर लौटा दी। खोचे वाले ने कहा, आपको क्या पड़ी जो चले सरकार का पक्ष करने। कहीं कल दिन भर पंचायत होगी तो रात तक कुछ तय होगा, तब तक तो आपकी आंखों में तितलियां उड़ने लगेगी। ये कहकर वो चला गया और पंडित जी भी थोड़ी देर तक खांसने के बाद सो रहे। दूसरे दिन सवेरे ही से व्यापारियों ने मिसकॉट करनी शुरू की। उधर कांग्रेस वालों में भी हलचल मची। अमन सभा के अधिकारियों ने भी कान खड़े किए। ये तो इन भोले भाले बनियों को धमकाने की अच्छी तरकीब हाथ आई।
पंडित समाज ने अलग एक सभा की और उसमें यह निश्चय किया कि पंडित मोटेराम को राजनीतिक मामलों में पढ़ने का कोई अधिकार नहीं। हमारा राजनीति से क्या संबंध। भरत सारा दिन इसी वाद विवाद में कट गया और किसी ने पंडित जी की खबर न ली। लोग खुल्लम खुल्ला कहते थे कि पंडित जी ने 1,000 रुपये सरकार से लेकर यह अनुष्ठान किया है। बेचारे पंडित जी ने रात तो लोट पोट कर काटी, पर उठे तो शरीर मुर्दा सा जान पड़ता था। खड़े होते थे तो आंखें तिलमिलाने लगती थी, सिर में चक्कर आ जाता था, पेट में जैसे कोई बैठा हुआ कुरेद रहा हो। सड़क की तरफ आंखें लगी हुई थी कि कहीं लोग मनाने तो नहीं आ रहे। संध्योपासना का समय इसी प्रतीक्षा में गया। इस समय पूजन के पश्चात नित्य नाश्ता किया करते थे। आज अभी मुंह में पानी भी न गया था। न जाने वो शुभ घड़ी कब आएगी। फिर पंडिताइन पर बड़ा क्रोध आने लगा। आप तो रात को भरपेट खाकर सोई होंगी, इस वक्त भी जलपान कर ही चुकी होंगी, पर इधर भूल कर भी न झांका कि मरे या जीते हैं। कुछ बात करने ही के बहाने से क्या थोड़ा सा मोहन भोग बनाकर न ला सकती थी। पर किसे इतनी चिंता है, रुपए लेकर रख लिए, जो कुछ मिलेगा वो भी रख लेगी। मुझे अच्छा उल्लू बनाया। किस्सा कोता पंडित जी ने दिन भर इंतजार किया, पर कोई मनाने वाला नजर न आया। लोगों के दिल में जो ये संदेह पैदा हुआ था कि पंडित जी ने कुछ ले देकर ये स्वांग रचा है, स्वार्थ के वशीभूत होकर ये पाखंड खड़ा किया है, वही इनको मनाने में बाधक होता था। रात के 9 बज गए थे। सेठ भोंदूमल ने, जो व्यापारी समाज के नेता थे, निश्चयात्मक भाव से कहा, मान लिया पंडित जी ने स्वार्थवश ही अनुष्ठान किया है, पर इससे वो कष्ट तो कम नहीं हो सकता जो अन्न जल के बिना प्राणी मात्र को होता है। यह धर्म विरुद्ध है कि एक ब्राह्मण हमारे ऊपर दाना पानी त्याग दे और हम पेट भर भर करके चैन की नींद सोए। अगर उन्होंने धर्म के विरुद्ध आचरण किया है तो उसका दंड उन्हें भोगना पड़ेगा। हम क्यों अपने कर्तव्य से मुंह फेरे। कांग्रेस के मंत्री ने दबी हुई आवाज से कहा, मुझे तो जो कुछ कहना था वो मैं कह चुका। आप लोग समाज के अगुवा है, जो फैसला कीजिए हमें मंजूर है। चलिए, मैं भी आपके साथ चलूँगा। धर्म का कुछ अंश मुझे भी मिल जाएगा, पर एक विनती सुन लीजिए। आप लोग पहले मुझे वहाँ जाने दीजिए। मैं एकांत में उनसे 10 मिनट बातें करना चाहता हूँ। आप लोग फाटक पर खड़े रहिएगा। जब मैं वहाँ से लौट आऊँ तो फिर जाइएगा। इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती थी। प्रार्थना स्वीकृत हो गई। मंत्री जी पुलिस विभाग में बहुत दिनों तक रह चुके थे, मानव चरित्र की कमजोरियों को जानते थे। वो सीधे बाजार गए और 5 रुपए की मिठाई ली। उसमें मात्रा से अधिक सुगंध डालने का प्रयत्न किया, चांदी के वरक लगवाए और एक दोने में लिए रूठे हुए ब्रह्मदेव की पूजा करने चले। एक जजर में ठंडा पानी लिया और उसमें केवड़े का जल मिलाया। दोनों ही चीज़ों से खुशबू की लपटें उड़ रही थी। सुगंध में कितनी उत्तेजित शक्ति है कौन नहीं जानता। इससे बिना भूख की भूख लग जाती है, भूखे आदमी की तो बात ही क्या। पंडित जी इस समय भूमि पर अचेत पड़े हुए थे। रात को कुछ नहीं मिला, 10 मार्च छोटी छोटी मिठाइयों का क्या जिक्र। दोपहर को कुछ नहीं मिला और इस वक्त भी भोजन की बेला टल गई थी। भूख में अब आशा की व्याकुलता नहीं, निराशा की शिथिलता थी। सारे अंग ढीले पड़ गए थे, यहाँ तक कि आंखें भी न खुलती थी। उन्हें खोलने की बार बार चेष्टा करते, पर वे आप ही आप बंद होती जाती। होंठ सूख गए थे। जिंदगी का कोई चिन्ह था तो बस उनका धीरे धीरे करहाना। ऐसा संकट उनके ऊपर कभी न पड़ा था। अजीर्ण की शिकायत तो उन्हें महीने में 2-4 बार हो जाती थी, जिसे वह हड़ आदि फंकियों से शांत कर लिया करते थे। पर अजीर्णावस्था में ऐसा कभी न हुआ था कि उन्होंने भोजन छोड़ दिया हो। नगर निवासियों को, अमन सभा को, सरकार को, ईश्वर को, कांग्रेस को और धर्मपत्नी को जी भरकर कोस चुके थे। अब इतनी शक्ति भी न रही थी कि स्वयं खड़े होकर बाजार जा सके। निश्चय हो गया था कि आज रात को अवश्य प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। जीवन सूत्र कोई रस्सी तो है नहीं कि चाहे जितने झटके दो टूटने का नाम न ले। मंत्री जी ने पुकारा, शास्त्री जी। मोटेराम ने पड़े पड़े आंखें खोल दी। उनमें ऐसी करुण वेदना भरी हुई थी जैसे किसी बालक के हाथ से कौवा मिठाई छीन ले गया हो। मंत्री जी ने दोने की मिठाई सामने रख दी और झज्जर के ऊपर कुल्हड़ औंधा दिया।
इस काम से सूचित होकर बोले, यहाँ कब तक पड़ा रहेगा? सुगंध ने पंडित जी की इंद्रियों पर संजीवनी का काम किया। पंडित जी उठ बैठे और बोले, देखो कब तक निश्चय होता है। मंत्री ने कहा, यहाँ कुछ निश्चय विश्चय न होगा। आज दिन भर पंचायत हुई थी, कुछ तय न हुआ। कल कहीं शाम को लाट साहब आएंगे, तब तक तो आपकी न जाने क्या दशा होगी। आपका चेहरा बिल्कुल पीला पड़ गया है। यही मरना बदा होगा, तो कौन टाल सकता है? इस दोने में कलाकंद है क्या? हाँ, तरह तरह की मिठाइयाँ है। एक नातेदार के यहाँ बैना भेजने के लिए विशेष रीति से बनवाई है। जब भी इनमें इतनी सुगंध है, जरा दोना खोलिए तो। मंत्री जी ने मुस्कुराकर दोना खोल दिया और पंडित जी नेत्रों से मिठाइयाँ खाने लगे। अंधा आंखें पाकर भी संसार को ऐसे तृष्णापूर्ण नेत्रों से न देखेगा। मुंह में पानी भराया। मंत्री जी ने कहा, आपका व्रत न होता तो 2-4 मिठाइयाँ आपको चखाता। 5 रुपए शेर के दाम दिए हैं। तब तो बहुत श्रेष्ठ होगी। मैंने बहुत दिन हुए कलाकंद नहीं खाया है। आपने भी तो बैठे बैठे झंझट मोल ले लिया। प्राण ही न रहेंगे तो धन किस काम आएगा? क्या करूं, फंस गया। मैं इतनी मिठाइयों का जलपान कर जाता था। हाथ से मिठाई को टटोल कर देखा। भोला की दुकान की होगी। चखिए 2-4। क्या चखूं, धर्म संकट में पड़ा हूँ। आज ही चखिए भी। इस समय जो आनंद प्राप्त होगा वो लाख रुपए में भी नहीं मिल सकता। कोई किसी से कहने जाता है क्या? मोटेराम ने कहा, मुझे भय किसका है? मैं यहाँ दाना पानी बिना मर रहा हूँ और किसी को परवाह ही नहीं, तो फिर मुझे क्या डर? लाओ इधर दोना बढ़ाओ। जाओ सबसे कह देना शास्त्री जी ने व्रत तोड़ दिया। भाड़ में जाए बाजार और व्यापार, यहाँ किसी को चिंता ही नहीं। जब धर्म ही नहीं रहा तो मैंने ही धर्म का बीड़ा थोड़ी उठाया है। ये कहकर पंडित जी ने दोना अपनी तरफ खींच लिया और लगे बढ़ बढ़कर हाथ मारने। यहाँ तक कि पल भर में आधा दोना समाप्त हो गया। सेठ लोग आकर फाटक पर खड़े थे। मंत्री जी ने जाकर कहा, जरा चलकर तमाशा देखिए। आप लोगों को न बाजार खोलना पड़ेगा न खुशामद करनी पड़ेगी। मैंने सारी समस्या हल कर दी। ये कांग्रेस का प्रताप है। चांदनी छिटकी हुई थी। लोगों ने आकर देखा, पंडित जी मिठाई ठिकाने लगाने में वैसे ही तन्मय हो रहे हैं जैसे कोई महात्मा समाधि में मग्न हो। भोंदूमल ने कहा, पंडित जी के चरण छूता हूँ। हम लोग तो आ ही रहे थे, आपने क्यों जल्दी की? ऐसी जुगुत बताते कि आपकी प्रतिज्ञा भी न टूटती और कार्य भी सिद्ध हो जाता। मोटेराम ने कहा, मेरा काम सिद्ध हो गया। यह अलौकिक आनंद है जो धन के ढेरों से नहीं प्राप्त हो सकता है। अगर कुछ श्रद्धा हो तो इसी दुकान की इतनी ही मिठाई और मंगवा दूँ है। हम ये कहना भूल गए कि मंत्री जी को मिठाई लेकर मैदान में आते समय पुलिस के सिपाही को 4 आने पैसे देने पड़े थे। ये नियम के विरुद्ध था, लेकिन मंत्री जी ने इस बात पर अड़ना उचित न समझा।